أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बसद खुलूसो मोहब्बत सलाम करते हैं, बसद खुलूसो मोहब्बत सलाम करते हैं, हर अहले फजल का हम एहतराम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपके करिया और गांव धुआं टिकर के नौजवानों ने बड़ी मेहनत और काविश के बाद ये जलसे का इनेकाद किया है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इनके इन काविशों को कामयाबी और कामरानी तक पहुंचाएं। दरअसल ये जलसे जुलूस जो भी हुआ करते हैं, ये हमारे अकाबिर असलाफ के शुरू किए हुए काम हैं। जाहिर सी बात है कि हम इन कामों को आगे क्या बढ़ा पाए, अगर इन रवायात को जिंदा रख ही लें, यही हमारे लिए बड़ी कामयाबी की बात है। इसलिए मैं हर शख्स के कान तक की आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं कि बड़ी मेहनत और लगन के बाद और बड़ी तगोदो के बाद इस तरह का बज़्म सजाया जाता है। लिहाजा जो अहबाब अब भी इधर उधर टहल रहे हैं, मैं उन्हें अल्लाह का वास्ता देकर ये कहता हूँ कि ये प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू होने जा रहा है और इस प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत आप और हम हैं। अगर आप हजरात ने हमारा साथ मिलकर दिया तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बड़ी ही कामयाबी और कामरानी के साथ हमकिनार होगा और तारीख के औराक में सुनहरे अल्फाज से लिखा और याद किया जाएगा। इस प्रोग्राम को सजाने में, इस प्रोग्राम को यहाँ तक बनाने और पहुँचाने में इस धुआं टिकर गाँव के हर बच्चे का और हर मजहब के लोगों का हाथ रहा है। हमारे बिरादराने वतन ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और वो भी इस जलसे में शरीक हो रहे हैं। ये हमारे लिए खुशबख्ती की बात है। हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले बिरादराने वतन और आने वाले भाइयों को जो हमारे मसलक और मजहब से अगर ताल्लुक नहीं रखते हैं, उन्हें कुर्सियां दी जाए और अपने आप को नीचे बिठा दिया जाए। मैं बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करूं और आपसे ये कहता हूं कि उठो ऐ मोमिनो, कुरान की दावत को फैलाओ। उठो ऐ मोमिनो, कुरान की दावत को फैलाओ, जहाने बेअमा को आफियत का राज समझाओ। जमाना आज भी इसी से फैज पाएगा, जमाना आज भी इसी से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। हजराते गरामी, मैं ये चाहूंगा कि कुरान मुकद्दस की तिलावत से इस पुरबहार बज़्म का आगाज किया जाए। कुरान करीम वो मुकद्दस किताब है, कुरान करीम वो मुकद्दस सहीफा है कि जिसका पढ़ना भी इबादत है, जिसका देखना भी इबादत है, जिसका सुनना भी इबादत है, जिसका चूमना भी इबादत और कार्य खैर है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा कि जी रुतबो जी मनसबो दी शान रहेगा, जी रुतबो जी मनसबो दी शान रहेगा, महफूज हर खतरे से ईमान रहेगा। और कुरान पे अमल करने की तौफीक जो हो हासिल, इस दुनिया में मुसलमान रहेगा। हम चाहते हैं कि आज के इस बज़्म का आगाज जिस तरह से दुनिया की तमाम कौमों का ये तरीका और ये वतीरा रहा है कि वो जब अपने किसी खास और मोहतम बिशान प्रोग्राम का आगाज करते हैं, प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हैं, तो उनके नजदीक सबसे मुकद्दस और सबसे मुतबर्रक जो चीज हुआ करती है, उसे पढ़कर और उससे अपने प्रोग्राम का आगाज और शुरुआत किया करते हैं। लिहाजा हम मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान और यकीन और एतमाद करने वाले हैं। हमारे लिए अल्लाह जल्ल शानुहु का कलाम इस वक्त पूरी दुनिया और पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए अगर कोई सहीफा, अगर कोई किताब ऐसी है कि जिसे पढ़ करके और जिसे महफूज करके, जिसे समझ करके हिदायत का रास्ता तलब किया जा सकता है, तो बिलाशुबहा वो कुरान करीम है। लिहाजा मैं उस कुरान मुकद्दस से चाहूंगा कि आज के आपके इस बज़्म का प्रोग्राम की शुरुआत हो। लिहाजा आप ये बात अपने जहन में बिठा लें
कि कुरान मुकद्दस बेमिसाल है और किसी एक पहलू से बेमिसाल नहीं है, बल्कि हर जिहत, हर सम, हर रुख, हर पहलू से बेमिसाल वो लासवाल है। कुरान असर आफरीनी में भी बेमिसाल है, फसाहत व बलागत में भी बेमिसाल है, फजीलत व अज़मत में भी बेमिसाल है, जामियत में बेमिसाल, मानवियत में बेमिसाल, बल्कि कुरान सरापा बेमिसाल। जिस नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वो नबी बेमिसाल, जिस शब में नाजिल हुआ वो शब बेमिसाल, जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना बेमिसाल, जिस उम्मत के लिए नाजिल हुआ वो उम्मत बेमिसाल, जिन औराक पर कुरान मकतूब हो वो औराक बेमिसाल, जो कुरान पढ़ता पढ़ाता है वो जात बेमिसाल, जिस मुआशरे में कुरान की हाकिमियत व हुक्मरानी हो वो मुआशरा बेमिसाल, और जिस मुल्क में, जिस कौम में कुरान करीम की हाकिमियत हो वो मुल्क, वो कौम, वो मुआशरा बेमिसाल है। शराफत सदाकत दयानत है मोती, शराफत सदाकत दयानत है मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान। जहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से, जहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से हिदायत का रास्ता चलाता है कुरान। लिहाजा आइए आज के इस बज़्म के आगाज के लिए आप भी बेमिसाल और लाजवाल बनना चाहते हैं। अगर आप अपने मुल्क, अपने समाज, अपनी सोसाइटी और अपने मुआशरे को साफ और शफ़ाफ बनाना चाहते हैं तो कुरान करीम को थाम लीजिए, कुरान को अपना लीजिए, कुरान को पढ़ लीजिए, कुरान को समझ लीजिए, कुरान पर अमल कर लीजिए। लिहाजा कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं एक कारी खुशलहान कारी नूरुल कलाम साहब को आवाज दूंगा कि अगर हमारे दरमियान वो मौजूद है तो कुरान करीम की तिलावत से इस बज़्म का आगाज करें। और बतौर नादिम ये कहना चाहूंगा कि कुरान की तिलावत से महफिल को मुनव्वर कर, कुरान की तिलावत से महफिल को मुनव्वर कर, अंदाज़े तिलावत से सीने को मुसख्खर कर, कुरान की तिलावत से महफिल को मुनव्वर कर, अंदाज़े तिलावत से सीने को मुसख्खर कर। पढ़ आयते कुरान तो इस महफिल नुज़हत में, नुज़हत से गुलिस्ता के हर गुल को मुअत्तर कर। कारी नूरुल कलाम साहब, उस्ताद मदरसा कासिमुल उलूम कौला छापर देवरिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور माशाअल्लाह। وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين
نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ما شاء الله. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. سبحان الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ما شاء الله. ما شاء الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. سبحان الله. سبحان الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे कारी नूरुल कलाम साहब जो कुरान करीम की तिलावत से हमें और आपको महसूस कर रहे थे। और मेरा जहन और दिमाग ये कह रहा था कि तस्कीने दिले महजून न हुई वो सही करम फरमा भी गए। तस्कीने दिले महजून न हुई वो सही करम फरमा भी गए। उस सही करम को क्या कहिए, बहला भी गए तड़पा भी गए। हजरात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने इन गांव के नौजवानों की आवाज पर लब्बैक कहा और मुझे लग रहा था कि कहीं आप जलसगाह में ना आए, इसलिए मैंने मजबूरन ये कहा कि कुर्सी वाले लोग कुर्सी लेके आगे आ जाए। अब क्या कहूं मैं, कुर्सी वाले लोग कुर्सी पे बैठे हैं और बगैर कुर्सी वाले पीछे खड़े हैं। इस प्रोग्राम का ताल्लुक कुरान और हदीस से है और आप हजरात पढ़े लिखे हैं, तहजीब याफ्ता हैं, तरबियत याफ्ता हैं। इसलिए मैं आपसे मुअद्दबाना आजिज़ाना दरखास्त करता हूं कि जो लोग ये नीम के पेड़ के पीछे खड़े हैं वो बराए करम आगे तशरीफ लाएं। जगह आपके लिए बना के रखी गई है, आ जाएं भाई, ताकि आगे मैं प्रोग्राम को शुरू करूं। अगर कोई रज़ाकार इस इजलास के अंदर हो तो बराए करम जाए, बड़े भाइयों को पकड़ करके लाए कि भाई जान इधर जगह खाली है, आप कोने में क्यों खड़े हैं, सामने लाए। दूसरी बात यह ऐलान करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह गांव के लोगों ने खाने का नज़्म जो है बिल्कुल आम किया है, सबके लिए किया है। अगर बाहर से आए वो भी और गांव के हों वो भी, तो जो बिरादराने वतन मेरी आवाज सुन रहे हैं और इस जलसगाह में हो या रोड पर अभी पहुंचे हो, मैं उनसे मुअद्दबाना कहूंगा, ये दरखास्त करूंगा। और कमेटी की तरफ से भी ये ऐलान है कि वो हजरात, उनके लिए भी खाने का नज़्म है, वो जा करके खाना तनाउल कर लें, इसलिए कि खाने का वक्त बहुत जल्द खत्म होने वाला है। वो रज़ाकार जो तकरीबन 100 बच्चे खाना खिलाने में लगे हुए हैं और वो आपके बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके ये इंतजाम किया है और एक एक पल को आपके लिए कुर्बान कर दिया है, वो बच्चे भी आपके इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं। जो लोग खड़े हैं भाई, जगह लेकर के बैठ जाएं, जगह लेकर के बैठ जाएं। अगर लेखपाल साहब हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, या स्टेज ही पर अगर रज़ाकार कोई हो और मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो चले जाएं। अगर वो लोग बैठने के काबिल नहीं हैं, कुर्सी ही चाहिए, तो बराए करम इधर छोटे बच्चे बैठे हैं, उन्हें लादे सहन के अंदर और कुर्सियां लेके करीब होके बैठ जाएं, सामने बैठ जाएं। आने वाले को तकलीफ ना हो, आने जाने का रास्ता बिल्कुल खाली हो, इस तरह से बैठ जाएं। माशाअल्लाह आपके इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता कुरान करीम की तिलावत से आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज पर आप लोगों ने लब्बैक कहा। अभी भी कुछ जाम लगा हुआ है, जो लोग जाम में खड़े हैं, इधर कुशादा जमीन, कुशादा जगह है। दर्दमंदों से न पूछ कहां बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत जाना जहां बैठ गए। आ जाइए, आप दर्दमंद हैं, फिक्रमंद हैं, अल्लाह वाले हैं, रसूल वाले हैं, आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आ जाएं, इधर जगह लेकर के बैठ जाएं, जगह लेकर के बैठ जाएं। और रज़ाकार हजरात से गुजारिश है कि माँ और बहनें जो बाहर से आई हुई हैं वो रोड और रास्ते पर भटक रही हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, कमेटी के जिन अफराद को लगाया गया है कि आने वाली बहन बेटियों को, माँ और बहनों को जलसगाह में किस रास्ते से लाना है, वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कुरान करीम की तिलावत से हो चुका है। कुरान करीम की जब तिलावत आपके कारी साहब कर रहे थे और तो माशा अल्लाह उनकी आवाज, उनका अंदाज और अछूता अंदाज हम और आपको महसूस कर रहा था। और हमें तो कुरान का शिकवा उस वक्त याद आ रहा था कि कुरान हम ईमान वालों से क्या कहता है कि मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह में हूँ, जान में हूँ।
मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह में हूँ, जान में हूँ, फायदा क्या है कि रखा हुआ जुस्तान में हूँ। अल्लाह ताला हमारा राबता मजबूत कर दे कुरान करीम से। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने और पढ़ने और पढ़ाने वाला बना दिए। आमीन।